चलिए आज की क्लास शुरू की जाए। देखा जाए पहला ही क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 ये दिया गया है। तो आपको बताएं कि जो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया जाता है ये 23 जनवरी को आप लोग भी जानते होंगे पराक्रम दिवस होता है। उसी दिन जो अदम्य साहस दिखाता है उसके लिए ये पुरस्कार दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। और यह दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो दिया जाता है संस्थागत श्रेणी और एक होता है व्यक्तिगत श्रेणी। तो संस्थागत श्रेणी में किसी एजेंसी को दिया जाता है जो ऐसा कुछ कार्य करता है, और व्यक्तिगत श्रेणी में कोई व्यक्ति को दिया जाता है जो ऐसा कोई कार्य करता है। इस बार जो 2023 का पुरस्कार दिया गया है वह व्यक्तिगत श्रेणी में किसी को नहीं दिया गया है, वह केवल अभी संस्थागत श्रेणी में दिया गया है। दो संस्थाओं को ये दिया गया है, दो एजेंसीज को दिया गया। वे दो एजेंसीज कौन कौन है उसे हम लोग जान लेते हैं। जो पहला है, एक है उड़ीसा आपदा प्रबंधन, उड़ीसा आपदा प्रबंधन, एक तो इसे दिया गया है और एक दूसरा आपका है लुंगलेई फायर स्टेशन, लुंगलेई फायर स्टेशन इसे दिया गया है। तो ये दो संस्थाएं हैं जिन्हें इस बार आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया है। उड़ीसा आपदा प्रबंधन है, एक ये है, और दूसरा है आपका लुंगलेई फायर स्टेशन। अगर हम बात करते हैं लुंगलेई फायर स्टेशन जो है ये है कहाँ पर, तो ये है आपका मिजोरम में है आपका लुंगलेई फायर स्टेशन। और बाकी जो उड़ीसा आपदा प्रबंधन है वो तो उड़ीसा में ही है। तो ये चीज़ें आप लोग जान रहे होंगे। आगे देखा जाए ना कि मैं कई बार आप लोगों से कहता हूँ या हमेशा ही कहता हूँ कि अगर किसी राज्य या देश की बात आए तो उसका पूरा पोस्टमार्टम कर लेना चाहिए। अभी उड़ीसा आपदा प्रबंधन आया हुआ तो ये उड़ीसा में है, उड़ीसा की बात कर लेनी चाहिए। अगर उड़ीसा की हम लोग बात करें तो उड़ीसा की राजधानी कहाँ पर होती है, भुवनेश्वर होती है। उड़ीसा के सीएम इस समय कौन है, नवीन पटनायक है। उड़ीसा के गवर्नर इसमें कौन है, गणेशी लाल है। इतना तो हम सबको जानना चाहिए। और अगर आगे बात अगर हम करें मिजोरम की राजधानी कहाँ होती है, आइजोल। मिजोरम के सीएम इस समय कौन है, जोरामथंगा है। मिजोरम के गवर्नर की अगर हम बात करें तो कौन है, हरिबाबू कंभमपति है। तो ये कुछ चीजें जान लेनी चाहिए हम सबको। तो अगर आपसे कभी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 किसे किसे दिया गया है, पहला ही क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा उड़ीसा आपदा प्रबंधन है, इसे दिया गया है। और जो अपन लुंगलेई फायर स्टेशन है मिजोरम में इसे दिया गया है। चलिए चलते हैं आगे। अगर बात की जाए आगे कि ग्लोबल फायर पावर के अनुसार दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की हो गई है, चौथी सबसे शक्तिशाली सेना किस देश की हो गई है, तो ये हो गई है हमारे भारत की। भारत अब दुनिया में जो शक्तिशाली सेना है उसमें अब ये चौथे स्थान पर आ गया है। अभी आपको बताएं भारत पर सबसे अधिक दिनों तक शासन किसने किया था, मतलब अंग्रेजों ने, ऐसा कह लिया जाए अंग्रेजों ने किया था। अंग्रेजों को ही हम पछाड़ करके अब चौथे स्थान पर आ गए हैं। अंग्रेज मतलब इंग्लैंड अब 5वें स्थान पर चला गया है और हमारी जो सेना है अब वह शक्तिशाली की कैटेगरी में अब वो चौथे स्थान पर आ गई है। अच्छा, भारत अगर चौथे स्थान पर है तो फर्स्ट 3 को भी जानना चाहिए। पहले पर अगर हम बात करें तो पहले पर किसकी सेना है, अमेरिका है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना की अगर हम बात करते हैं तो वो अमेरिका की है। और अगर बात करें दूसरे स्थान पर किसकी है, दूसरे स्थान पर रूस, और तीसरे स्थान पर अगर हम बात करते हैं तो वो है आपका चीन, और चौथे नंबर पर तो हम ही लोग हैं। अच्छा इसकी तो हम लोग बात करेंगे। दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना हमारे देश भारत की हो गई है। 5वां नंबर इंग्लैंड का है, यूके का है। पहली अमेरिका, दूसरा रूस, तीसरा चीन, चौथा भारत हो गया है। कभी भी किसी भी देश की बात आती है तो जो हम लोग हमेशा करते हैं वही करेंगे। फिर से जरा अमेरिका का पोस्टमार्टम किया जाए। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका के वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है, जो बाइडेन है। अमेरिका की करेंसी क्या चलती है, वहाँ डॉलर चलती है। अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट की अगर हम बात करें कौन है, कमला हैरिस, जो भारतीय मूल की। चलिए ठीक है, ये तो अमेरिका की बात हो गई। रूस की बात करते हैं। रूस की करेंसी, रूस की कैपिटल कहाँ पर है, मॉस्को है। रूस के इसमें वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर कौन है, व्लादिमीर पुतिन उनका नाम है। और रूस में करेंसी क्या चलती है, रूबल। रूस की राजधानी जो करेंसी जो है वो है रूबल। आगे बात करते हैं हम लोग चीन की कैपिटल कहाँ पर है इस समय, बीजिंग। वहाँ के इस समय राष्ट्रपति कौन है, शी जिनपिंग उनका नाम है। और वहाँ की करेंसी की क्या हो जाएगा, वो रेनमिनबी या युवान या रेनमिनबी चलता है। ठीक, ये तो कुछ बात होगी भारत के बारे में, आप लोग ये सारी चीजें जान ही रहे हैं। चलिए आगे चला जाए। फिर भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का खिताब किसे मिला है, भारत में नंबर 1 पुलिस स्टेशन का खिताब किसे मिला है, तो वो है आपका अक्सा पुलिस स्टेशन। और अक्सा पुलिस स्टेशन कहाँ पर है, ये है आपका उड़ीसा में। अक्सा पुलिस स्टेशन आपका उड़ीसा में है। इसे भारत का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का खिताब मिला है। जो भी मामले आते हैं उसे जल्द से जल्द जो सुलझा देता है पुलिस स्टेशन, उस मामले में इसको दिया जाता है। प्रशासनिक क्षेत्र जिसका सबसे अच्छा होता है उस क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो अक्सा उड़ीसा में है। अक्सा गंजम जिले में है, गंजम जिला है उड़ीसा का, उसमें है अक्सा पुलिस स्टेशन। इसे इस वर्ष का नंबर 1 पुलिस स्टेशन का खिताब मिला है। चलिए आगे देखा जाए। इंडिया ओपन बैडमिंटन 2023 का खिताब किसने जीता है,
इसमें सिंगल सिंगल की हम लोग बात करेंगे। पुरुष, अगर हम पुरुष की बात करें तो जो पुरुष में जीता है वो जीता है कुनलाउत, कुनलाउत विटिडसन उनका नाम है, कुनलाउत विटिडसन। अगर बात करें कुनलाउत विटिडसन, ये कहाँ के हैं तो ये है आपके थाईलैंड के। इन्होंने विक्टर एक्सेल्सन को हराया है जो डेनमार्क के थे, उन्हें इन्होंने हराया हुआ है। कुनलाउत विटिडसन ये थाईलैंड के हैं पुरुष में जिन्होंने जीता हुआ है इसको। और अगर हम महिला में बात करें, अगर महिला में बात करते हैं तो महिला में जीती है अनसयांग, अनसयांग इनका नाम है। अनसयांग ये कहाँ की है, दक्षिण कोरिया की है, दक्षिण कोरिया की है ये। कुनलाउत विटिडसन, अनसयांग जो दक्षिण कोरिया की है, ये लोग इंडिया ओपन बैडमिंटन का खिताब जीते हुए हैं। आगे चला जाए, देखिए कहाँ पर भूमि पार्सल पहचान संख्या लॉन्च की गई है। अब किसकी भूमि है उसकी एक पहचान संख्या अब लॉन्च की गई है। ये किया गया है लद्दाख में, लद्दाख में इसको किया गया है कि अब भूमि पार्सल पहचान संख्या लॉन्च की गई वहां पर। तो लद्दाख के विषय में भी हम लोग जान ले। लद्दाख का फॉर्मेशन कब हुआ था, इस्टेब्लिशमेंट इसका कब मानेंगे, 31 अक्टूबर 2019, 31 अक्टूबर 2019। और वर्तमान में यहाँ के एलजी कौन है, आर के माथुर। अच्छा, एक कोई एग्जाम था जिसमें आर के माथुर का पूरा नाम पूछ लिया था, वो आप लोग जानते रहेंगे उसको भी ना, राधा कृष्ण माथुर इनका पूरा नाम है, राधा कृष्ण माथुर इनका पूरा नाम है, ये चीज जानते रहेंगे। आगे चला जाए, आगे देखा जाए, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी नामक पुस्तक किसने लिखा है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, तो इसे लिखा है अश्विन फर्नांडीस ने, अश्विन फर्नांडीस, अश्विन फर्नांडीस ने इसको लिखा है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी ये बुक लिखा है। अच्छा, कुछ पुस्तकें हम आपको पीछे भी लिखवा चुके हैं। अगर मैं ऐसे पूछ लूं कि द पावर ऑफ द बैलेट किसने लिखा है, द पावर ऑफ द बैलेट किसने लिखा है, सुनील अरोड़ा ने लिखा है इसको ना। और अगर हम आपसे ऐसे और कुछ अगर पूछने, बिलीव किसने लिखा है, किसने लिखा है, गोल 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 किसकी बुक है, मेजर ध्यानचंद की। चल ठीक है, चलते रहे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है इस बार, पता है? 36 नहीं भाई, 11 बच्चों को दिया गया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो है वो कुल 11 बच्चों को दिया गया है। इन 11 बच्चों में 6 लड़के हैं, 6 लड़के और 5 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं, इन्हें दिया गया राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। अदम्य साहस जो कोई दिखाता है या साहित्य के क्षेत्र में जो होता है या पब्लिक अफेयर के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। और प्रधानमंत्री ने इस पुरस्कार को देने की घोषणा किया था और इस बार ये 11 बच्चों को दिया गया जिनमें 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। अच्छा, इसमें दिया क्या जाता है, 1 लाख रुपए की नकद राशि दी जाती है आपको, 1 लाख रुपए की नकद राशि, 1 लाख रुपए की नकद राशि दिया जाता है और एक प्रमाण पत्र इसमें दिया जाता है आपको, एक प्रमाण पत्र ये दिया जाता है। 11 बच्चों को इस बार दिया गया, 6 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं। आगे चले देखा जाए, एक दिवसीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया है, एक दिवसीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का जो आयोजन किया गया है ये किया गया है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। अच्छा, ये SC/ST हब कॉन्क्लेव क्या है, ये जो SC/ST हब कॉन्क्लेव है ना, ये खास करके जो SC/ST कैटेगरी के लोग हैं इन्हें उद्यम दिलाने के लिए ये कॉन्क्लेव किया गया था महाराष्ट्र में। जो खास करके ऐसे उद्यमी हैं जो खास करके SC/ST से बिलोंग करते हैं, अदर कैटेगरी से नहीं, खास करके SC/ST कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो ऐसे अगर ये उद्यम लगाते हैं इनके लिए ये हब लाया गया, ये कॉन्क्लेव लाया गया, महाराष्ट्र में लाया गया। बात की जाए, अच्छा ये जो एक आप लोग सुने होंगे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ये है ना, उसमें ये इन सबको सेवा के लिए ये दिया जाता है। अगर वर्तमान में अगर हम बात कर लें कि MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस, इसका इसमें MSME मंत्री कौन है, MSME मंत्री कौन है, नारायण राणे उनका नाम है, नारायण राणे। अच्छा, ये कॉन्क्लेव कहाँ किया गया, महाराष्ट्र में किया गया है। महाराष्ट्र में अगर किया गया है तो महाराष्ट्र के विषय में भी जाने वो सारी चीजें ना, जैसे महाराष्ट्र की कैपिटल कहाँ पर है, मुंबई है। महाराष्ट्र के वर्तमान CM कौन है, एकनाथ शिंदे है। महाराष्ट्र के वर्तमान में गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी, भगत सिंह कोश्यारी। ये सारी चीजें जानते रहेंगे। चलिए आगे देखा जाए, पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है।
पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, अगर हम आपसे ऐसे पूछे कि इस बार पद्म पुरस्कार जो दिए गए हैं वो कुल कितने लोगों को दिया गया है, कुल कितने लोगों को दिया गया है, 129 नॉट, ये दिया गया कुल 106 लोगों को, कुल दिया गया है 106 लोगों को इस बार पद्म पुरस्कार दिया। अच्छा, पद्म पुरस्कार की अगर हम बात करें तो भारत में भारत रत्न के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। तो इस बार जो दिया गया है कुल 106 लोगों को दिया गया है। और जो पद्म पुरस्कार इन्हें भी कैटेगराइज किया गया है, पद्म विभूषण होता है और पद्म भूषण होता है और पद्मश्री, इनकी 3 कैटेगरी है जिनमें पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इस बार कुल 106 लोगों को दिया गया है, जिनमें अगर हम बात करते हैं जो पद्म विभूषण है, पद्म विभूषण इस बार कुल दिया गया है कितने लोगों को, 6। और अगर हम बात करें पद्म भूषण, जो पद्म भूषण है ये कुल दिया गया है 9 लोगों को। और अगर बात करें जो पद्मश्री है, पद्मश्री जो है वो दिया गया है 91 लोगों को, 91 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। पद्म भूषण दिया गया 9 लोगों को, पद्म विभूषण दिया गया है 6 लोगों को। अच्छा, कुछ और खास चीजें इसमें हम लोग जरा इंक्लूड कर ले। इस बार जो पद्म पुरस्कार पाने वाली जो महिलाएं हैं, कितनी महिलाओं को दिया गया है, तो ये महिलाएं हैं 19 महिलाओं को इस बार पद्म पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, कुछ विदेशियों को भी दिया गया है, जो NRI थे, NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन, ये कुल 2 लोग हैं, 2 NRI को दिया गया है। और अगर हम बात करें मरणोपरांत भी दिया गया है ये, तो मरणोपरांत भी कुछ लोगों को दिया गया है। मरणोपरांत अगर हम बात करें तो ऐसे 7 लोग हैं जिन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया है। तो पद्म पुरस्कारों की घोषणा ठीक अभी गणतंत्र दिवस में किया गया है। पद्म पुरस्कार की घोषणा अभी गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है और ये जो अवार्ड वितरित किया जाता है वो राष्ट्रपति भवन में किया जाता है मार्च अप्रैल में इसको वितरित किया जाता है। तो जो इस बार दिया गया टोटल 106 लोगों को दिया गया है। पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया, पद्म भूषण 9 लोगों को और पद्मश्री 91 लोगों को दिया गया। महिलाएं कितनी है, 19 महिलाओं को दिया गया। NRI कितने हैं, 2 हैं। मरणोपरांत कितने लोगों को दिया गया, 7 लोगों को दिया गया है। अच्छा, जो पद्म विभूषण है और पद्म भूषण है, जो 6 और 9 लोगों को दिया गया है, इन्हें हम लोग देख भी लेते हैं किन्हें किन्हें मिला है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी एक का नाम देकर के आपसे पूछ लिया जाता है किन्हें कौन सा पुरस्कार मिला है, तो ये चीजें भी हम लोग याद रखेंगे। जैसे अगर हम पद्म विभूषण की अगर बात करते हैं, पद्म विभूषण अगर देखा जाए, जो पहला मिला है बालकृष्ण दोषी को मिला है, जाकिर हुसैन को मिला है, एहसान कृष्णा है, दिलीप महालनाबिश है, श्रीनिवास वर्धन है और मुलायम सिंह यादव। इन 6 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। आगे अगर बात करें पद्म भूषण की, तो एसएल भैरप्पा, कुमार मंगलम बिरला, दीपक धर, वाणी जयराम, सुमन कल्याणपुर, कपिल कपूर, सुधा मूर्ति, कमलेश पटेल या कमलेश कुमार पटेल, स्वामी चिन्नाजियर, ये है जिन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया गया है। और जो पद्मश्री का अवार्ड है वो 91 लोगों को दिया गया है। तो ये कुछ चीजें आप लोग याद रखेंगे। चलिए, आज का जो सेशन है इसे यहीं पर रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अगले दिन में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई अच्छे से करें। धन्यवाद।